वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर लें और करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब दो बंदे मैक्स की माँ से पैसे मांगने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने मैक्स की माँ को मारा तो मैक्स को गुस्सा आ गया और उसने उनको गाली निकाल दी, तो वो दोनों बंदे मैक्स को मारने लगे थे। तभी मैक्स के सामने स्क्रीन के ऊपर अराइवल मैच के बारे में नोटिफिकेशन आता है, तो मैक्स उस पर एस क्लिक कर देता है। जैसे एस क्लिक करता है मैक्स तो वहाँ का टाइम रुक जाता है और मैक्स ये देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है और मैक्स चारों तरफ देखता है कि सब लोग एक जगह रुक गए हैं, ये कैसे हो गया, सब लोग ऐसे कैसे रुक गए। मैक्स सोचता है क्या मैंने उस अराइवल जो टेस्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया इसलिए टाइम रुका है क्या। मैक्स को इस अराइवल मैच के अंदर एक टास्क पूरा करना था और अपनी डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए 10% अब्जोर रूलर मिलेगा। यह काम उसे 1 घंटे के अंदर मार्क की गई लोकेशन के अंदर पहुंचना था और इसके बाद में मैक्स समझ जाता है कि जेड बॉडी का मतलब उसका पुराना शरीर फिर से ठीक हो सकता है और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ सकता है। मैक्स अपने चारों तरफ देखता है और अपनी लोकेशन को खोजने लगता है, तो उसे अपनी लोकेशन दिखताती है और वह अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए अपने शरीर का सहारा लेता है, लेकिन वह वैसा नहीं कर पाता है। तो वह अपनी व्हील चेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसे पता था कि शरीर के साथ वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मैक्स को चेयर तक पहुंचने में उसे बहुत ही अधिक समय लग गया था। अब उसके पास लास्ट 15 सेकंड ही बचे हुए थे और वह तेज़ी से वहां पहुंचने की कोशिश करता है और लास्ट के 1 सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाता है और उसे 10% रिवाइवल अब्जूल दिया जाता है। यह रिवाइवल केवल उसके शरीर के 10% तक के हिस्से को ही ठीक कर सकता है और उसके पूरे शरीर को नहीं, और यह सब उसकी स्क्रीन के सामने सामने शो हो रहा था। मैक्स ये सब कुछ देखता है और उस अब्जोल को पी लेता है। जैसे मैक्स उसे पीकर खत्म करता है तो उसे अपने शरीर में कुछ महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ा है और उसके शरीर में भी, और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और वहाँ आदमी अपने आसपास देखता है कि अभी मैं जिस बंदे को मारा तो वो कहाँ गया है। तभी मोटा आदमी सोचता है यार वो मैक्स वहां पर गया तो गया कैसे, और मैक्स की माँ उसके पास आने लगती है। तभी उस मोटे आदमी का साथी उससे बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, और वह वहाँ से चले जाते हैं। अब यह सीन यहीं से शिफ्ट होता है। अब हम रात हो गए थे तो वहाँ देखते हैं कि मैक्स अपने बेड पर लेटा हुआ था और वह सोच रहा था कि आज मैंने कई बार अपने स्टेटस विंडो को बुलाने की कोशिश की लेकिन वह सामने नहीं आई है, इसीलिए मैक्स हार मान रहा था और वह अपने स्टेटस विंडो को लास्ट बार बुलाने की कोशिश करता है। तो उसे आवाज़ आती है पेनतेन अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या, यह मैक्स कहता है और मैक्स हवा में उड़ने लगता है और मैक्स कहता है यार मैं कह रहा हूँ क्या मुझे सपना आ रहा है। मैक्स को स्टेटस विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है आप पेंटेन में लैंड कर चुके हो, और मैक्स विंडो से कहता है तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद में अब मैक्स अपना दूसरा टास्क करने के लिए जाता है जिसमें उसे एक मुखौटे को मारकर नष्ट करना होता है जिससे वह अपने जेड बॉडी के 30% को ठीक कर सकता है। मैक्स अपने सेकंड अराइवल मैच को भी पूरा कर लेता है। मैक्स को एक और अराइवल मैच दिया जाता है जिसके अंदर वह 10 किलोमीटर की थोड़ी सी रेस होती है जहाँ पर एक लोकेशन तक उसे पहुँचना होता है और वह उसे भी पूरा कर लेता है। मैक्स को अपने अगले अराइवल मैच के अंदर 1000 पुशअप लगाने होते हैं 2 घंटे के अंदर उसमें, और जैसे ही वह उन उस काम को पूरा करता है उसे 5% अपनी जेड बॉडी मिल जाती है वापस, और मैक्स अपने इस टास्क को भी पूरा कर लेता है बहुत ही जल्दी। जैसे ही मैक्स अपने सिस्टम में देखता है कि उसने इतने सारे टास्क कर दिए लेकिन अभी तक उसकी बॉडी केवल 55% को इम्प्रूव कर पाई है और अभी तक उसे ज़्यादा भी नहीं हुआ है। तभी मैक्स अपने सिस्टम से चिढ़ते हुए बोलता है कि मैं 10 दिन से अपने टास्क को पूरा कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर केवल पौष्टिक टॉनिक ही मिल रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। तभी मैक्स अपने सिस्टम से बोलता है मैं सब कुछ करता हुआ थक गया हूँ, अब मुझे कुछ अच्छा सा टास्क दें और मैं जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को सही करना चाहता हूँ। मैक्स के सामने उसे अपना एक नया टास्क दिखाया जाता है जिसमें मैक्स की जो डिफ़िकल्टी होती है वो लो होती है और इसमें एक फिक्स टारगेट होता है जिसे फाइट करनी होती है। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। 10% जेड बॉडी रिवाइल दिया जाएगा और साथ ही एक न्यूट्रिशन टॉनिक की बोतल भी मिलेगी। तभी मैक्स धीरे से बोलता है क्या यह रोता हुआ डीमन भी तो हो सकता है ना, और अब हमें वह डीमन दिखाया जाता है जो मैक्स के सामने आता है और वह बहुत ही जोरदार तरीके से पोर्टल खुलता है और उसके सामने आ जाता है और मैक्स के ऊपर बहुत ही जोरदार तरीके से दहाड़ता है। मैक्स उस डीमन को देखकर बोलता है कि जब मैं हेल में था तो मैं लगभग तुमसे मर ही गया था और आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और मैक्स उससे फाइट करने के लिए चले जाता है और वह डीमन मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। अब मैक्स उस डीमन यानी वो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक करता है। मैक्स जब उसके पंच मारने वाला था तो वह डीमन मैक्स को मारकर नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से मैक्स के मुंह से खून आने लगता है और वह डीमन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मैक्स उसके अटैक से डोज कर जाता है लेकिन
वह डीमन मैक्स को पकड़ लेता है तो मैक्स को कुछ अचानक याद आता है और वह मैक्स डीमन से कहता है, मुझे याद आ गया है कि हेल में मैंने तुम्हें किस तरह से मारा था और तुमने मेरे ऊपर किस तरीके से अटैक किया था। यह सब मैक्स हंसता हुआ उस डीमन से कहता है। इधर मैक्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और अब उस मॉन्स्टर का हाथ में बहुत से कट होते हैं और फिर उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। मैक्स उस मॉन्स्टर की तरफ जाता हुआ कहता है कि फिर से हेल में चले जाओ। उस डीमन को वहीं पर मार देता है और अब मैक्स का 55% शरीर रिवाइव हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है। जब सुबह होती है तो मैक्स जल्दी उठ जाता है और अपने सामने की खिड़की को खोल लेता है। जैसे ही वह खिड़की खुलती है तो उसमें से रोशनी आती है और उसकी रोशनी से उसकी माँ उठ जाती है और अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, कौन है वहाँ पर। वहाँ जैसे ही उसकी नज़र मैक्स के ऊपर पड़ती है तो वह शॉक्ड हो जाती है। मैक्स अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और वह वहाँ देखती हुई रह जाती है। तभी मैक्स बोलता है, हाँ माँ। तभी मैक्स की माँ अचानक डॉक्टर को बुला लेती है और उसका चेकअप कराने लगती है। इधर जब कंपाउंडर मैक्स को चेकअप कर रहा था तो उधर मैक्स की माँ डॉक्टर से बोलती है, मैक्स इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। डॉक्टर बोलता है, जब मैंने पिछली बार उसके टेस्ट किए थे तो मुझे लगा कि वह 6 महीने के बिना ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन डॉक्टर कहता है लेकिन यह तो 15 दिन में ही ठीक हो गया। मैक्स की माँ बोलती है और डॉक्टर बोलता है, अभी तक मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मैक्स की माँ डॉक्टर से बोलती है, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर बोलता है, चिंता मत करो। मैक्स की माँ भगवान को थैंक यू बोलती है। इधर मैक्स उस चेक करने वाले से परेशान होता हुआ बोलता है, मुझे रगड़ना बंद करो। तभी वह कंपाउंडर बोलता है, यार आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। मैक्स को अब अपना शरीर पहले से ठीक महसूस होता है। मैक्स अपने शोल्डर को हिलाते हुए अपने शरीर को पूरी तरीके से ठीक करने के बारे में सोचता है। मैक्स की माँ नीचे आती हैं तो उसे मैक्स की नर्स दिखाई देती है। इधर मैक्स ये सब कुछ छुपकर सुन रहा था। मैक्स की माँ उस नर्स जिसका नाम किम था उससे थैंक यू बोलती है। यह सुनकर नर्स बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो किया आपने किया है और जो आपने 10 सालों में किया है और झेला है उसकी तुलना मेरे द्वारा किए गए कार्य से तो कुछ भी नहीं है। मैक्स की माँ अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, मुझे तो ये सब कुछ एकदम सपने जैसा लग रहा है। मैक्स अपनी माँ को देखता हुआ सोचता है, जब मैं हेल में था तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया होगा। अब मेरी बारी है, मैं अब उनको बिल्कुल भी नहीं परेशान होने दूंगा और अपनी मुट्ठियों को बीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वह वहाँ से सीधा ही वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से वह पेंथियन में एंटर कर जाता है और वह अपने सिस्टम से कहता है, क्या मैं अपने शरीर को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। तभी सिस्टम मैक्स से कहता है, आप अपना खुद का एक टास्क बना सकते हो और उसकी डिफ़िकल्टी चूज़ कर सकते हो। मैक्स सोचता है कि मैं इसे एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। वह अपने मुंह से हेल का नाम लेता है। अब मैक्स की लड़ाई हेल के डिफ़िकल्टी के हिसाब से चूज हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल के अंदर से मैक्स निकलता है जो हेल में रहता था। मैक्स खुद को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा हिचकिचाता है। मैक्स कहता है, नहीं यार, यह तो मैं हूँ। सिस्टम मैक्स को बताता है कि आपकी जिससे फाइट होने वाली है वह हेल के रूलर है और उनका क्लोन आपसे लड़ने के लिए आया हुआ है। तो आपको इस फाइट को जीतना है और इसमें इसे मारना होगा। ओरिजिनल मैक्स हेल के मैक्स को देखकर हंसता हुआ कहता है, ये ही हेल का पूर्ण शासक। इतना कहते ही मैक्स का क्लोन मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी स्पीड को देखकर मैक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैक्स उसके इस अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन मैक्स का क्लोन एक बार फिर से अपनी फुल पावर के साथ मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स उस अटैक को रोकने के लिए अपनी तलवार को सामने लाता है, लेकिन उसकी ताकत से वह बहुत दूर तक घिसता हुआ चला जाता है। मैक्स का क्लोन एक बार फिर से फुल स्पीड के साथ मैक्स के ऊपर अटैक करता है और अपने हाथ से मैक्स के सीने पर एक जोरदार प्रहार करता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत ही दूर जाकर रुकता है और अपने सीने को पकड़कर कहता है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि यह मुझसे भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे लेकिन आज मार कर ही रहूंगा। मैक्स अपने दांत पीसते हुए ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को ऑन कर लेता है। मैक्स की स्किल को देखकर उस मैक्स के क्लोन का चेहरा बदल जाता है और मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। इसका क्लोन सोचता है कि यार मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो मेरे अटैक से बच कैसे गया और वह कहाँ गया। तभी मैक्स बोलता है, तुम वहाँ क्या देख रहे हो। मैक्स उसके सिर को पकड़कर उसे ज़मीन में दसा देता है। मैक्स अपनी तलवार से उसके सिर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह
क्लोन वाला जो मैक्स था वह अपने सिर को साइड में ले लेता है और बच जाता है। मैक्स का क्लोन मैक्स के पास से उठकर बहुत दूर चला जाता है और वह वहां जाकर ब्लड न्यूट्रलाइजेशन वाली स्किल को ऑन कर लेता है। मैक्स यह देखकर सोचने लगता है कि इसे भी यह स्किल यूज करने के लिए आती है और वह हैरान हो जाता है। अब मैक्स का क्लोन मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वह बार बार मैक्स के ऊपर अटैक करता है। तब जाकर वह मैक्स के पीछे आकर उसकी हड्डी में जाकर एक जो अपनी तलवार थी उसको दसा देता है, जिसके कारण मैक्स को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम पृथ्वी पर देखते हैं, जहां पर हम दर्द के कारण मैक्स को चिल्लाते हुए और कांपते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहां पर सफाई करने वाली एक महिला आती है, जो वह एक गेट को खटखटा रहती, जिसके अंदर मैक्स था और वह आवाज़ लगा रही थी क्या कोई अंदर है। तभी वह अपनी जेब से चाबी निकालती है और उस गेट को खोलने लगती हैं। और इधर हम हेल के अंदर मैक्स को उसी क्लोन वाले मैक्स से लड़ते हुए देखते हैं। और अब मैक्स का बहुत सारा खून बह रहा था और मैक्स सोचता है कि अगर मैं यहाँ जाकर हार गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं हार नहीं सकता हूँ। और मैक्स मन ही मन में सोचता है यार इसे मारने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, इसे ज़रूर मारा जा सकता है। तभी उसे अपनी इन्वेंट्री याद आती है, यार मेरी इन्वेंट्री यूज कर सकता हूँ मैं। जब वो महिला उस गेट को खोलने वाली तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि क्या आपने नहीं सुना कि तीसरी मंजिल पर आपको बुलाया जा रहा है। तभी वह महिला बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो अपने दिमाग से निकल ही गया था। और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हमारा मैक्स जो क्लोन वाले मैक्स को देखता है और अपनी इन्वेंट्री को एक्टिव करने के लिए कहता है। मैक्स अपनी इन्वेंट्री के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तो ये एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आप इस एपिसोड को और सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।